हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा हाज़िर हूँ आपकी ख़िदमत में आपके लिए न्यू रेमेडी के साथ। मैं हूँ शामीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान रेमेडी जो आपको सिर्फ मार्केट से लेनी है और उसके बाद खोलनी है और उसके बाद लगानी है। ठीक है, लेकिन इसके इतने ऑसम रिज़ल्ट होंगे, गारंटेड ऑसम रिज़ल्ट होंगे। आपने नाइट में सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज़ करना है और किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका कलर इतना ग्लो हो जाएगा, इतना ग्लो हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आज आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप ये वाली क्रीम मिक्स करें, ये वाली क्रीम मिक्स करें, ऐसे करें ऐसे करें। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपको रिकमेंड करूँगी, वो तो आपको लेनी है। उसकी वजह से ही आपकी वाइटनिंग जो है, स्किन पर ग्लो है, आपके जितने पैचेस हैं, आपके जितने इश्यूज़ हैं, आपकी जितनी पिगमेंटेशन है, आपकी जितनी डार्क लाइंस हैं, आपके एक्ने के स्पॉट्स हैं, आपकी रिंकल्स लाइंस हैं और आपके ये वाले एरियाज़ जो है ये डार्क हो जाते हैं। और ये वाला पूरा एरिया जो है आफ्टर जो प्रेगनेंसी के और सी सेशन के बाद मोस्टली गर्ल्स के ना ये वाले इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये वाले एरियाज़ जो है वो डार्क हो जाते हैं, उनके हाथ की ये वाले जो नकल्स होते हैं डार्क हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी ये वाला जो पार्ट होता है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं या धूप जो है वो डायरेक्ट इन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा पड़ती है, तो ये वाला एरिया जो है वो भी डार्क हो जाता है। तो इन सारे इश्यूज़ को ना वो आज ख़त्म करने वाला है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपने बस ये यूज़ करनी है और उसके बाद आपने इसका मैजिक देखना है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप इंशाल्लाह 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 मुझे जो है दुआएं देंगे कि मैंने वाकई आपको एक ऐसी क्रीम बताई है कि बस। तो आपने ये क्रीम जो है अपनी घर पे ख़ुद तैयार करनी है। ठीक है, सिर्फ एक जो चीज़ है वो आपने मार्केट से लेकर आनी है और उसके बाद जो बाकी दूसरा इंग्रेडिएंट होगा वो आपकी अपनी चॉइस का होगा कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती चलूँ, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ें किए जा रही हैं, बता रही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा रेमेडी में, वो हमारे पास जो है वो आपकी ख़ुद की पसंद की जो है वो क्रीम होगी जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। वो फेयर एंड लवली हो सकती है और उसके बाद आप जो भी नाइट में भी अगर कोई क्रीम यूज़ करते हैं, नाइट क्रीम्स के तौर पे जो आप क्रीम यूज़ करते हैं, कोई लोशन यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी आप फेस के ऊपर नॉर्मल रूटीन में, रेगुलर रूटीन में जो क्रीम यूज़ करते हैं आप वो लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मतलब अपनी डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में जो क्रीम यूज़ करती हूँ वो मैं इसकी फेयर लवली करती हूँ। ठीक है, आप अगर ये भी यूज़ करते हैं तो आप ये भी ये ले सकते हैं और अगर आप कोई और पसंद करते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम अपनी इस रेगुलर क्रीम के अंदर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वाइटनिंग मिलने वाली है, आपके रिज़ल्ट को 100 टाइम्स जो है वो इन्हेंस करने वाली है, वो है हमारे पास ये। ठीक है, ये बायोकॉस है, बायोकॉस इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। ठीक है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कि मैं आपको यहाँ पर आज फिर से एक सीक्रेट बताती चलूँ कि ये बायोकॉस वाइटनिंग सीरम जो है, इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम, ठीक है, ये पार्लर्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, आप कोई भी फेशियल या कोई चीज़ करवाने जाते हैं तो वो हिडन तौर पे इसे इसके अंदर ऐड करते हैं और आपको इंस्टेंट जो है वो ग्लो मिलता है और हम लोग बड़ा हंसी खुशी जो है वो पार्लर से निकलते हैं। लेकिन वो तो डालते होंगे थोड़ी सी क्वांटिटी या वक्ती तौर के लिए, जितना भी हम ये जो सीरम है अपनी क्रीम के अंदर जब ऐड करेंगे और डेली बेसिस पे जब ये हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई होगा तो आप सोच लें कि आपको 1-2 घंटे की मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है पार्लर से निकलने के बाद, जो आप बड़ा खुश हो रहे होते हैं, और जब डेली बेसिस पे आप अपने घर खुद अप्लाई करेंगे अपनी फेस के ऊपर तो आपको हफ्ते बाद 10 दिन 15 दिन के बाद कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक से पर्सनली तौर पे ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। ठीक, आप को ये तकरीबन
150 या 140 तक का मिल जाएगा। ये इतना कॉस्टली भी नहीं है कि आप सोचें कि ये कॉस्टली होगा, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। ये 140 टू 150 रुपीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर छोटी सी बॉटल होती है। तो मैंने एक बॉटल जो है वो पहले से खोली हुई है, तो वो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें इस तरह की छोटी सी बॉटल होती है। तो हम प्रिपेयर करते हैं अपनी क्रीम और उसे डेली बेसिस पे अपनी फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे, और बिला झिझक बिना डरे जो है आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका स्किन जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। और सब आपसे पूछेंगे कि भाई आखिर तुमने क्या किया है कि तुम्हारी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट और ग्लोइंग हो गई है, और तुम्हारे जो भी इश्यूज़ थे फेस के ऊपर वो ख़त्म हो गए हैं। तो हम चलते हैं अपनी क्रीम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका ये एक साथी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सीरम जो है वो बॉटल में जितना होता है उस लिहाज से ये फुल जो साशे है वो बहुत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं पूरी क्रीम जो है इसके अंदर ऐड कर लूँगी। पूरा साशे जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो मैंने एक साशे जो है इस क्रीम का इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये देखिए इसकी इतनी सी क्वांटिटी है। अब हमारे पास आपको कैमरा पे नज़र आ रहा हो तो ये देखिए सीरम की इतनी सी बॉटल है, छोटी सी बॉटल है और इसमें इतना सीरम है। तो हम एक साशे में जो है ये हाफ़ बॉटल जो है वो सीरम ऐड करेंगे। अगर आप इसमें 2 साशे ऐड करेंगे तो फिर आप ये पूरी बॉटल जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर हाफ़ जो है वो ऐड करूँगी। ये तकरीबन देखें हाफ़ हो चुका है। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो ये हाफ़ हो चुका है मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये हाफ़ हो चुका है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से घोलेंगे। ठीक है, आप अपनी फिंगर की टिप की मदद से भी घोल सकते हैं, या किसी स्पून की मदद से भी। मैं हाथ से इसीलिए इसको घोल रही हूँ क्योंकि ये अच्छी तरह जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। हाथों को पहले क्लीन कर लीजिएगा तो ताकि कोई भी डर्ट या जरासीम जो है इसके अंदर ऐड ना हो। ये तकरीबन अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में थी और ये भी हमारी थोड़ी सी लिक्विड ही होती है, तो ये जल्दी से मिक्स हो गया। तो फिर उसके बाद आपने नाइट में जो है सोने से पहले आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी रेगुलर क्रीम के अंदर इसको ऐड किया है। ठीक है, ये बात गौर से सुन लें, मैंने अपनी रेगुलर क्रीम के अंदर इसको ऐड किया है। तो मैं इसे दिन में अप्लाई करूँ, दोपहर में अप्लाई करूँ, रात में अप्लाई करूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप जिस तरह मोस्टली जो गर्ल्स हैं, जो वमेंस हैं, वो गोल्डन पर्ल और इस तरह की चीज़ें जो नाइट क्रीम्स यूज़ करती हैं, तो उनके रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए आप ये इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन उनके स्पेसिफिक टाइम होते हैं कि आपने नाइट क्रीम ली है तो आप नाइट में ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो फिर आप नाइट में ही करेंगे। लेकिन मैंने ये अपनी रेगुलर जो क्रीम नॉर्मल डेली रूटीन में लगाती हूँ, किसी भी टाइम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ, मैंने उसके अंदर इसको ऐड किया, तो इसलिए मैं इसे किसी भी टाइम लगा सकती हूँ। तो आपने फिर इस तरह से अपनी क्रीम जो है अपने फेस के ऊपर लगा कर इसके स्मूथली जो है इसको करना है। ये नहीं कि अब इतनी ज़ोर ज़ोर से रखने बैठ जाना, आपने हल्का हल्का इसको फेस के ऊपर टैप करते हुए जो है वो अप्लाई करना है। टैप इसलिए हम करेंगे क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं वो कुछ जो लोगों के वमेंस के बहन भाइयों के जो पोर्स ओपन होते हैं, जब हम टैप करके क्रीम को अप्लाई करते हैं तो वो उन पोर्स के अंदर भी जाती है। ठीक है, तो फिर वो उन पोर्स के अंदर जाकर भी उनका जो रिज़ल्ट है वो हमें देगी। पोर्स को टाइट करेगी, या पोर्स के अंदर जो डर्ट है या डार्क पॉइंट्स होते हैं, मोस्टली पोर्स ओपन होते हैं और वो थोड़े से हमारे बाकी फेस की निस्बत जो है वो डार्क लग रहे होते हैं और ज़्यादा ही अपीयर नज़र आ रहे होते हैं, तो ये उनके ऊपर भी जाकर फिर अंदर से वर्क करेगी। तो आपने इसी तरह टैप करते हुए जो है अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे टैप करते हुए आपने अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। ये देखें ऐसे, तो आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे ये उनके अंदर भी चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ये जो नकल्स हैं आप इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यकीन करें कि आपको इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है ना कि बस।
आप मुझे दुआएं देंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर जो सीरम ऐड किया है वो सीरम के नेम से ही आपको वाज़ह हो जाना चाहिए कि एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम उन्होंने कहा है, ठीक है। और उसके बाद इसे लगाने के बाद ना, क्योंकि आपको पता है कि फेयर एंड लवली थोड़ी सी लिक्विड ही होती है, डाइल्यूटेड होती है, तो वो थोड़ी मतलब कि इस तरह पैचेस वाइट वाइट से कलर के बनाने लग जाती है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि भाई ये तो अब एक जगह पे जम गई है या इस तरह हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। आपने बड़ी तसल्ली से इसको ना अपने हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर टैप करते हुए लगाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको रब करना है और ये बिल्कुल जो है इसके अंदर आपको देख लें अब बिल्कुल भी इसके वो जो जमी हुई या एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है वो चीज़ भी नहीं होगी। और ये देखें मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आपको कैमरा के ऊपर लाइव जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना फ़र्क है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसके ऊपर अप्लाई नहीं है, अगर मैं आपको इसके ऊपर भी इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम है भाई, आपको कुछ ना कुछ तो वाइटनिंग देगा ही, इंस्टेंट वाइटनिंग तो देगा ही। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, रुकें भाई रुकें, आपको पूरी तसल्ली करवा के भेजेंगे ताकि आप बाद में ये ना कहें कि जी आप ही ने तो हमें चूना लगा दिया, आप ही ने तो झूठ बोल दिया, ऐसे ही कह दिया। बिल्कुल भी नहीं। कल भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं कुछ भी आपको ऐसा शेयर नहीं करती जो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करती जो आपके लिए नुकसानदेह हो। मैं हमेशा जो आपके साथ मुखलिस ही रहूँगी। तो इसी तरह मेरे बहन भाइयों आप भी मेरे साथ मुखलिस रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हम हमेशा यूँ ही मिलते रहें और मैं आपके लिए इसी तरह हमेशा जो है अच्छी अच्छी जो है रेमेडीज़ लेती हूँ। अब देखिए अब देखिए मैंने इस हाथ के इस पार्ट के ऊपर, अगर आपको महसूस हो रहा हो, मैंने सिर्फ ये इतने एरिया के ऊपर मैंने ये क्रीम अप्लाई किया और ऊपर वाली फिंगर्स के ऊपर अप्लाई नहीं की। तो आपको बहुत क्लियर वाज़िया, मुझे तो कैमरे में क्लियर हो रहा है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हाथ तो पूरा गोरा है, ये वाला हाथ इतना गोरा है, ठीक है। और ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया। तो ये इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम है भाई, आपको वाइटनिंग देगा, बिल्कुल देगा। और वॉश करने के बाद या नाइट क्रीम्स में आप डालते हैं, तो जो मेरी बहनें नाइट क्रीम्स यूज़ करती हैं उनको जो रिज़ल्ट महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल बाद मिलता है, तो आप उन दिनों को अपना हाफ़ कर लें, ठीक है। हाफ से भी हाफ कर लें, आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस बायोकॉस के वाइटनिंग सीरम को उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की रेमेडी, और बहुत ही आसान रेमेडी, 2 चीज़ों से तैयार होने वाली रेमेडी। एक आपकी अपनी पसंद की क्रीम, दूसरा बायोकॉस सीरम आप उसके अंदर ऐड करेंगे, उसे घोलेंगे और उसे लगाएंगे और गोरे चिट्टे हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि हर चीज़ में वाइटनिंग वाइटनिंग वाइटनिंग, जब हमारे पास ये ऑलरेडी वाइटनिंग सीरम है तो हमें मज़ीद एक वाइटनिंग कैप्सूल्स जो है, ये वाले वाइटनिंग कैप्सूल, ये वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड करने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में इसे नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि बायोकॉस सीरम जो वाइटनिंग है इसको अपना वर्क करने देना चाहिए, तो इसलिए हम वो ऐड नहीं करेंगे। तो आप भी ना ऐड कीजिए, और लेकिन फिर भी अगर कोई ऐड करना चाहे तो कर ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इसे यूज़ कीजिएगा, और इसका जो रिज़ल्ट हो वो भी कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।